होइए महादेव, प्रकट होइए। आपने मेरे जीवन को एक जीती जागती चिता बना डाला है। ये माता अपने पुत्रों का हंसता हुआ मुख नहीं देख पाई, मुख नहीं देख पाई, परंतु उनकी चिताओं की अग्नि को अनुभव किया है महादेव। या तो आप अपने उत्तर से मेरे मन को शीतलता दीजिए, अन्यथा मुझे जीते जागते जल जाने दीजिए। किस प्रश्न ने तुम्हें इतना विचलित कर दिया है गांधारी? अन्याय ने मुझे विचलित किया है महादेव। वो अन्याय जो आपने मेरे साथ किया। मेरे 100 पुत्रों के वरदान को 100 पुत्रों के नाश के अभिशाप में बदल दिया है उन पांडवों ने। बोलिए महादेव, बोलिए, ये कैसी नीति है आपकी? ये तो नियति है गांधारी। हर एक के जन्म के साथ उसकी मृत्यु निर्धारित होती है। उसे लेके मनुष्य विचलित हो सकता है, परंतु ना ही ये अन्याय है और ना ही प्रतिशोध का कारण। नहीं महादेव, मैं ना तो यहाँ प्रतिशोध के लिए आई हूँ और ना ही प्रतिकार के लिए। ये एक माता है जो आपके समक्ष खड़ी है, जिसके 99 पुत्रों का निर्दयता से वध कर दिया गया है। उसे केवल एक पुत्र की सुरक्षा चाहिए। मुझे दुर्योधन की मृत्यु नहीं देखनी है। आपका वरदान झूठा नहीं होना चाहिए महादेव। जिसे आपने 100 पुत्र होने का वरदान दिया, वो निसंतान नहीं मरनी चाहिए महादेव। जो हानि मेरी कोख को अब तक हुई है, उसे मैं सह लूंगी, किंतु मेरा अंतिम शेष पुत्र दुर्योधन, मैं आपसे उसकी सुरक्षा मांगती हूँ महादेव। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए महादेव। उसे भीम के प्रहार से बचा लीजिए। पांडवों को अस्त्र देने वाले महादेव, यदि आज मेरे पुत्र को ढाल नहीं देंगे, तो मैं स्वयं आज अपने प्राण उसके लिए समर्पित कर दूंगी। तुमने अपने पुत्र के साथ अन्याय किया है गांधारी। एक माँ अपनी संतान को देख देख जितनी प्रसन्नता पाती है, उसकी संतान अपनी माँ की दृष्टि से उतनी ही शक्ति भी पाती है। परंतु मैं कुछ समझी नहीं महादेव। तुम्हारे पुत्र की सुरक्षा अब तुम्हारे हाथ है गांधारी। वर्षों से आंखें बंद करके जो तप अर्जित किया है, उसका प्रयोग करो। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे पुत्र के शरीर को वज्र का बना देगी। वो वज्र जिसे किसी का प्रहार नहीं तोड़ पाएगा। ये आपने क्या कर दिया महादेव? आप स्वयं धर्म स्वरूप हैं महादेव। फिर धर्म स्थापना में आप बाधा कैसे बन सकते हैं?
धर्म स्थापना के लिए दुर्योधन का नाश आवश्यक है महादेव, और आपने दुर्योधन को अटूट ढाल दे दी। मैंने वही किया जो परिस्थिति के अनुकूल था। परंतु नियति के लिए तो प्रतिकूल था ना भोलेनाथ। मेरा परम भक्त यदि मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे मना नहीं कर सकता माधव। ये तो आप जानते हैं। मानता हूं इसके कारण बार बार आपके समक्ष समस्याएं उत्पन्न होती हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि हर बार की भांति इस बार भी नारायण इस समस्या का हल निकाल ही लेंगे। मैं अपनी व्यवस्था से बंधा था, परंतु आप अपना कार्य पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र हैं। नियति के अनुकूल पर नीति के प्रतिकूल। मैना क्या हुआ? महादेव ने दर्शन दिए? मैना बता। गांधारी। महारानी। दासी, युवराज दुर्योधन से कहिए मैंने उन्हें अपने समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया है, तुरंत। तुम्हारी मृत्यु का प्रतिकार मैं एक एक से लूंगा मित्र, और पांडवों को छोड़ूंगा नहीं। उन्हें तुम्हारे साथ किए गए अन्याय का प्रतिकार चुकाना होगा मित्र। युवराज दुर्योधन, मैं मद्राज आज तक किसी के सामने नहीं झुका, परंतु आज मैं अपना सर झुकाकर अपनी भूल को स्वीकार करने आया हूं। मद्राज, चक्र निकालने में मेरी सहायता कीजिए। तुम भूल रहे हो अंगराज, तुम सूत पुत्र हो, तुम स्वयं अपने रथ का चक्र निकालो। मद्राज, मुझे मेरा विजय धनुष दीजिए। नहीं अंगराज, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। लज्जा नहीं आती है आपको? जिस कर्म को करने के पश्चात मृत्यु मांगनी चाहिए, उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं आप। ऐसे कर्म को करने के पश्चात आपका अब साहस कैसे हुआ मुझसे क्षमा मांगने के लिए? चक्र रथ को निकालने में सहायता की होती, विकर्ण को उसका विजय धनुष दे दिया होता, तो आज एक धनुर्धारी मरता, परंतु वो कर्ण नहीं अर्जुन होता। आपने अपनी व्यक्तिगत शत्रुता मिटाने के लिए एक योद्धा के कर्तव्य से विश्वासघात किया। मन तो करता है कि वध कर दूं आपको। और आप जानते हैं क्या मद्रराज, ये आपका झुका हुआ सर, ये आपके लिए सबसे बड़ा दंड है। कल प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व आप युद्ध भूमि से अस्त हो जाएंगे। मैं आपका मुख नहीं देखना चाहता। मैं कर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता हूं युवराज। आप लेंगे प्रतिशोध? मैं लूंगा प्रतिशोध, और उसके लिए मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध लेंगे। किंतु मुझे
पश्चाताप के अवसर की आवश्यकता है युवराज। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। महारथी कर्ण का सारथी बनकर जो मैं नहीं कर सका वो मैं अब करूंगा, अपने कर्तव्य का पालन। युवराज की जय हो। महारानी ने आपको इसी समय अपने कक्ष में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है।